हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हमारी एक आरपीएससी एन को लेके राजस्थान में जो एन की वैकेंसी आई है उसको लेके हम सारे सिलेबस का अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ऑलरेडी हमने काफ़ी सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लिया है, सर्वे सोम अपना सोइल इन्वायरमेंट फ्लूड वगैरह सबका हमने कर लिया है। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट है, वो है अपना आरसीसी। आरसीसी के सिलेबस का एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, पहली चीज। और प्री में और मेंस में कौन कौन सा ऑफिशियल में जो सिलेबस अपना आया है वो हम हमें देखना है। तो देखिए क्या है, होता है कि कोई भी एग्जाम होता है उसको अगर हमें क्रैक करना है, उसको हमें अगर पास करना है तो सबसे पहली चीज होती है उसके सिलेबस के बारे में पता होना। अगर जब तक हमें उसके सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तब तक तो हम उस एग्जाम को क्लियर कैसे करेंगे, हमें पता क्या चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सिलेबस वाली जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आरसीसी में देखो जो प्री, जैसा कि आपको पता है आरपीएससी जो अपना एएन का वैकेंसी करवाता है उसमें दो टाइप के पहले प्री का एग्जाम होगा, दो स्टेज में एग्जाम होता है, पहले प्री होता है फिर अपना मेंस होता है फिर अपना इंटरव्यू होता है। तो प्री बेसिकली ज्यादा टफ नहीं होता है और वो सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया के लिए होता है। बट बहुत ज़रूरी होता है प्री को हमें क्लियर करना। पहली चीज़, प्री को अगर जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या फ़ायदा, मेंस में हम जा ही नहीं पाएंगे। तो प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो देखते हैं हम पहले, कौन कौन सा टॉपिक है इस आरसीसी में। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका कटआउट है, ठीक है ना। तो अभी देखो, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट आई एस 456 आई एस 4556 आपको पता है कि आरसीसी के लिए सबसे जरूरी आई एस कोड है। तो उसके जो लेटेस्ट प्रोविजन है उस पहले तो सबसे पहले वो आई एस 456 पढ़ना है। फिर डिजाइन ऑफ बीम्स पढ़ना है, सिंगली और डबली रीइंफोर्स वाला पढ़ना है। डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर एंड शियर रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ना है। फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग रीइंफोर्समेंट हो गया, ये हम सब पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आरसीसी का, ये मेडिजी की जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से जो अपना आरसीसी का पूरा सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसा हम बाकी का सब्जेक्ट भी चल रहा है, आपको पता हो तो सोम चल रहा है अपना, और अभी साथ ही में हाईवे चल रहा है, और कुछ सब्जेक्ट अपने कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अगर वो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ में हम सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है, डिजाइन फॉर बॉन्ड देखना है, एनकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ देखना है, डिजाइन ऑफ स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एंड टी बीम स्लैब देखना है, डिजाइन ऑफ कॉलम एक्सियली एंड यूनिएक्सियली एसेंट्रिक लोडेड देखना है, डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड कंबाइंड कॉलम फुटिंग यानी कॉलम का डिजाइन देखना है, सिंपली आरसीसी कैंटिलीवर का देखना है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का डिजाइन देखना है। यानी कि लगभग अपना आरसीसी का सारे टॉपिक इसमें क्या हो गए, प्री के सिलेबस में कवर हो गए। फिर आई एस 3370 भी देखना है, उसके प्रोविजन देखने हैं, रीइंफोर्समेंट इन ओवरहेड ग्राउंड सपोर्टेड एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह के भी बारे में हमें पढ़ना है और देखना है, ठीक है। तो ये तो अपना आया प्री के सिलेबस के बारे में। अगर मान लो मेंस के सिलेबस की बात करेंगे तो देखो मेंस के सिलेबस में क्या क्या होता है। यहाँ पर प्री के सिलेबस में प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं था, पहले तो डिफरेंस यही हो गया कि मेंस के सिलेबस में हमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता रहे कि भाई प्री के लिए कितना पढ़ना है, मेंस के लिए कितना पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी देखो, जो अपना मेंस का सिलेबस है पहले तो प्री क्लियर होगा, उसके बाद मेंस में जाना है। तो अपने आरसीसी में पहला है लिमिट स्टेट थ्योरी। लिमिट स्टेट थ्योरी के बारे में देखना। प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट आईएस 456 हो गया, ये उसमें भी था। रेजिस्टेंस टू बेंडिंग शियर टोर्सन डिफ्लेक्शन, ये भी हो गया। डिजाइन ऑफ सिंगली डबली रीइंफोर्समेंट बीम हो गया। वन वे टू वे एंड स्लैब के डिजाइन हो गया। कॉलम का डिजाइन हो गया विद एक्सियल लोड एंड यूनि एक्सियल मोमेंट लोडिंग। फुटिंग हो गया। कैंटिलीवर एंड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हो गया। ग्राउंड सपोर्टेड अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड रिजर्वायर हो गए, जो कि अपने पहले प्री प्री के सिलेबस में है, वही अपने मेंस में। प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट आईएस 3370, ये उसका भी प्री में भी था मेंस में भी है। डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर शेड्स रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम्स, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो अपने मेंस में है प्री में नहीं है। कैंटिलीवर शेड्स हो गया, रेक्टेंगुलर पोर्टल फ्रेम हो गया, स्पेरिकल 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 डोम्स हो गया, ठीक है, डॉग लेग्ड स्टेयरकेस हो गया। इन सब के डिजाइन भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंस का जब हम एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है अपना प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें मेंस के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील पढ़ना है। एनालिसिस एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड मेंबर फॉर एक्सियल लोड हो गया। फ्लेक्सुरल एंड शियर हो गया, ठीक है। प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग हो गया। लूजेस इन प्री स्ट्रेस, हाँ,
मतलब प्री टेस्ट में प्री टेंशनिंग लूज कितना होगा, पोस्ट टेंशनिंग लॉसेस कितना होंगे, वो सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट आईएस 1343 पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आरसीसी का आपका मेंस, आरसीसी का अगर आपको पढ़ना है प्री और मेंस के लिए, तो ये टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जल्दी हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे अपना आरसीसी का जो मेडी जी के क्लास नोट्स हैं, उनकी हेल्प से आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। मेडी जी का जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेडी जी में जब मैंने अपनी कोचिंग की थी तब मैंने क्लास नोट्स बनाए थे। वो क्लास नोट्स सिर्फ आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से ज्वाइन करके आप वो क्लास नोट्स ले सकते हैं। और आपको अगर क्लासेस देखनी है, लाइव क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। इसी पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की ऑलरेडी क्लासेस हो गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चल रही है। आरसीसी का जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सिलेबस का जो एनालिसिस है, बाकी सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस हमने कर रखा है, तो उस सिलेबस के टॉपिक वाइज आप पढ़ के आप देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हमें आरपीसी एन को अच्छे से टारगेट करना है, क्योंकि जो ये वैकेंसी है ये बार बार आएगी नहीं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इसको अच्छे से टारगेट करना है और स्टेप वाइज स्टेप हमें क्या करना है, चीज़ों को फॉलो करते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।